हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास है आपकी ईडीडी की, ईडीडी फर्स्ट और ईडीडी सेकंड की कॉमन क्लास है, जिसमें हम इंटरनल वायरिंग पढ़ रहे थे। इंटरनल वायरिंग क्या होता है ये हमने कल बताया था। इंटरनल वायरिंग एक ऐसी वायरिंग जो घर के अंदर की जाए, वो क्या कहलाती है? इंटरनल वायरिंग आती है। किसी बिल्डिंग के अंदर सप्लाई, एनर्जी मीटर से सप्लाई कैसे हम देते हैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को, इंटरनल वायरिंग कहलाती है। स्टेप दो टाइप की बताई थी। पहला कौन सा टाइप था? ट्री सिस्टम, और दूसरा था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ट्री सिस्टम में मैंने बताया, ट्री सिस्टम में क्या करते हैं हम, दो वायर को, फेज और न्यूट्रल को हम प्रत्येक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के न्यूट्रल और फेज से कनेक्ट कर देते हैं। वो ट्री सिस्टम में इसमें क्या होता है, वायर्स कम उपयोग में आता है, कम वायर्स उपयोग में आता है और जोड़ ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम दूसरा क्या मेथड? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम क्या है? इंटरनल वायरिंग के इस मेथड में मेन स्विच के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया जाता है। इसके बाद मेन स्विच के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से डिफरेंट सर्किट्स को पावर सप्लाई दी जाती है। किसी भी बिल्डिंग के सभी मेन सर्किट्स को पावर सप्लाई देने की व्यवस्था मेन सर्किट्स के किसी भी बिल्डिंग के सभी मेन सर्किट्स को पावर सप्लाई देने की व्यवस्था की जाती है। क्या हुआ? इंटरनल वायरिंग के इस मेथड में मेन स्विच के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से डिफरेंट सर्किट्स को पावर सप्लाई दी जाती है। किसी भी बिल्डिंग के सभी मेन सर्किट्स को पावर सप्लाई देने की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, उसे डिस्ट्रीब्यूशन, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को डीवी कहा जाता है। यदि बिल्डिंग में एक से ज़्यादा फ्लोर है, तब प्रत्येक फ्लोर पर एक डीवी लगाया जाता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया जाता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया जाता है जिसको मेन डीबी
जिसको मेन डीबी से सप्लाई दी जाती है। तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, उससे सप्लाई दी जाती है। और उसके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहा जाता है। सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहा जाता है। सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहा जाता है। इंटरनल वायरिंग में इंटरनल वायरिंग में इस मेथड को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आजकल घरों में हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम ही लगाया जाता है। क्योंकि इसमें क्यों अच्छा माना जाता है भाई? क्योंकि इसमें कोई भी जॉइंट नहीं आता है। कोई भी जॉइंट नहीं आता है। ठीक है, कोई भी जॉइंट नहीं आता है। इस मेथड का एक डिसएडवांटेज यह है। क्या डिसएडवांटेज सोचो? यह है कि इसको यूज करने से इंटरनल वायरिंग की इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाती है। प्रारंभिक लागत बढ़ जाती है, क्योंकि वायर ज़्यादा यूज होगा। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से निकलने वाले सर्किट्स को IER के अकॉर्डिंग पता किया जाता है। IER के अकॉर्डिंग पता किया जाता है। और सोच रहे होंगे ये IER क्या है? IER क्या है? एक रूल है, इंडियन, इसको बोलते हैं IER की फुल फॉर्म है इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल। एक रूल होता है इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल, उसको IER कहते हैं शॉर्ट में। IER के अकॉर्डिंग उसको पता लगाया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से निकलने वाले सर्किट्स को। ठीक है, तो कैसे लगाते हैं इसका हम सर्किट डायग्राम बना के दिखाएंगे। पहले देख लो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम में क्या करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग के इस मेथड में एक मेन स्विच के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया जाता है। पहले मेन स्विच लगा हुआ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सर्किट्स को पावर सप्लाई दी जाती है। किसी भी बिल्डिंग के सभी मेन सर्किट्स को पावर सप्लाई देने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहा जाता है। अब यदि बिल्डिंग में एक से ज़्यादा फ्लोर है तो प्रत्येक फ्लोर पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया जाएगा, लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सप्लाई दी जाएगी और इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का नाम रखा जाएगा सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक, इसको क्या कहते हैं? जो लगाया जाएगा वो फर्स्ट फ्लोर पर, वो क्या कहलाएगा? सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इंटरनल वायरिंग में इस मेथड को सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि कोई इसमें ज्वाइंट नहीं होते। इस एक डिसएडवांटेज ये है इसका कि इसकी इनिशियल कॉस्ट
सबसे ज़्यादा आती है। इनिशियल कॉस्ट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वायर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी लगाने पड़ेंगे, इसलिए कॉस्ट ज़्यादा आती है। लेकिन इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आती है, सबसे अच्छी वायरिंग यही मानी जाती है। अब हम इसके सर्किट डायग्राम की बात करते हैं। सर्किट डायग्राम किस तरह से बनाते हैं? एक आपका न्यूट्रल है, एक फेज है। न्यूट्रल होगा, फेज होगा, ठीक। मेन स्विच लगा दो, एक यहाँ पे मेन स्विच लगा दो और एक ये, इसको ग्राउंड कर दिया। और इसको क्या करेंगे हम, ये फॉल्ट की कंडीशन को शो करेगा। फ्यूज है ये, 2 फ्यूज लगा दिया हमने और एक न्यूट्रल से लगा दिया हमने ये मेन स्विच, ठीक है बच्चों, ठीक। फिर क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह से कनेक्ट कर देंगे, इसको ग्राउंड कर दो। क्या करेंगे इसके बाद, लूप बनाते हैं, एक स्विच यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक स्विच यहाँ पे। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है लगे हुए, ठीक है। इसको हमने सीधा इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगे हुए हैं। इसको इस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इसको फर्स्ट टर्मिनल से, इसको फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, इसको करेंगे इसके इस टर्मिनल से, फर्स्ट टर्मिनल से, फिर क्या करेंगे इसके फिर फर्स्ट टर्मिनल से, और इसको इसके फर्स्ट टर्मिनल से, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, ठीक। ये लूप हो गई, लूप बन गई, क्लोज पाथ बन गया, ठीक। ये क्या हो गई, लूप। इस तरह से हम वायरिंग करते हैं। न्यूट्रल फेज के बाद हमने इस तरह से वायरिंग की, इसके फर्स्ट टर्मिनल को इसके फर्स्ट टर्मिनल से, इसके फर्स्ट टर्मिनल को, जैसे आप स्विच प्रेस करोगे, ये वाला स्विच करोगे तब भी सप्लाई आपकी पूरा लूप बन जाएगी, इसको करोगे तब भी लूप बन जाएगी। इस तरह से हम इसकी इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सर्किट डायग्राम इस तरह से बनाते हैं। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी वायरिंग पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की वायरिंग होती है, टाइप्स ऑफ वायरिंग। तो 6th सेमेस्टर वालों ने ये 4th सेमेस्टर में पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग प्रमोट हो गए थे, हो सकता है कि आप लोगों ने पढ़ाई ना की हो, तो दोबारा से पढ़ना ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 नंबर का न्यूमेरिकल आता है इसका। 20 नंबर का आता था पहले तो, लेकिन अब पेपर 50 नंबर का हो गया। पहले 100 नंबर का पेपर था, तब 20 नंबर का आता था। अब उम्मीद करो 10 से 15 नंबर का न्यूमेरिकल आने की संभावना है। तो हम टाइप्स ऑफ वायरिंग कर रहे थे। वायरिंग कितने टाइप की होती है? वायरिंग होती है आपकी 4 टाइप की। पहला होती है क्लीट वायरिंग। सेकंड कौन सी होती है? सेकंड होती है बैटन वायरिंग। और थर्ड होती है आपकी लीड शीथित वायरिंग। और चौथी कंड्यूट वायरिंग। 4 प्रकार की वायरिंग हो गई, क्लीट वायरिंग, बैटन वायरिंग, लीड शीथित वायरिंग और कंड्यूट वायरिंग। ये चारों का डिस्कशन हम कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये वायरिंग के इंटरनल वायरिंग के 2 लेक्चर हुए। इंटरनल पहले हमने बता दिया इंटरनल वायरिंग क्या होती है,
कितने टाइप्स, कितने मेथड्स होते हैं इंटरनल वायरिंग करने को। इंटरनल वायरिंग के मेथड्स कितने होते हैं? 2 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? एक आपका ट्री सिस्टम और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ट्री सिस्टम हमने पढ़ लिया था। ट्री सिस्टम में क्या करते हैं, सीधा हम एक फेज और न्यूट्रल लगाएंगे और इलेक्ट्रिकल डिवाइस के दो जहाँ पे भी आपको सप्लाई की आवश्यकता होगी वहीं से आप कट करके जॉइंट लगा देंगे, एक न्यूट्रल के फेज में, एक आपके न्यूट्रल में और एक फेज में। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस वर्क करने लगेगी। और तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है जॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा मेथड हमने बताया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या करते हैं, पहले एनर्जी सप्लाई एनर्जी मीटर को जाती है, एनर्जी मीटर के बाद मेन किसको जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सप्लाई दी जाती है। अगर फ्लोर एक से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर वाले फ्लोर पे हम दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाएंगे, लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सप्लाई मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ही दी जाएगी। उस सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो भी होगा उसको कहते हैं हम सब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टाइप्स ऑफ वायरिंग पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की वायरिंग है। थैंक यू क्लास।